विद्यार्थियों, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दोस्तों, अगर मैं नीट और जेईई की बात करूं तो दोनों में लगभग 5% के आसपास इसका वेटेज है। मतलब ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज रखता है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहां पर ये चैप्टर को शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ते क्या है? ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लाइट की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले ये लाइट होती क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted by excited atoms or molecules which causes sensation of vision। ठीक है, क्या होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल में बोलूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्साइट कर रहा है, ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक्साइट करके जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर वो एनर्जी हमें दिख रही है तो हम क्या बोलते हैं उसको? लाइट। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, यहां पर बीच में आती है विजिबल लाइट। क्या आती है दोस्तों? विजिबल लाइट। उसके बाद आईआर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, टेलीविजन वेव और रेडियो वेव लास्ट में, राइट? ओके, यहां से यहां तक जैसे हम जाते हैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, तो लैम्डा क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज होता है, या मैं ऐसा बोल दूं एनर्जी डिक्रीज होती है, या मैं ऐसा बोल दूं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। ठीक है, बिकॉज यू नो द रिलेशन E इक्वल्स टू hc by lambda is equals to h nu। तो एनर्जी और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है, राइट? अच्छा, अब यहां पर देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट विजिबल लाइट, यहां पर 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर आपको पता ही है, VIBGYOR, विबग्योर। अब ये जो विबग्योर है, बेसिकली जो चीज हमें दिखती है वो उसे हम लाइट बोलते हैं। जो चीज हमें दिखती है उसे हम लाइट बोलते हैं। इट मींस लाइट को अगर मैं डिफाइन करूं और सिंपल तरीके से, सो इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। जो हमें दिख रहा है वो लाइट है। क्लियर? चलो, अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपको देखना है, कोई ऑब्जेक्ट आपको देखना है, तो आप कैसे देखोगे? आंख से देखोगे। बहुत बढ़िया है ना, अपन आंख से देखते हैं। फिनोमेना इसके पीछे क्या है? इसके पीछे फिनोमेना क्या है दोस्तों? इसके पीछे फिनोमेना बड़ा सिंपल है। आपकी रेज कहीं से भी टकरा के अगर आपकी आंखों में आती है, लाइट रेज कहीं से भी टकरा के अगर आपकी आंखों में आती है और आंखों में आपके रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बनती है, वहां से नर्व सेल से आके ब्रेन में चली जाती है, वो सब बायो की बात है, वो हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर रेज कहीं से आपकी आंखों में जा रही है तो आपको कुछ ना कुछ इमेज दिखेगी उसकी। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लो कि आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है, कोई ऑब्जेक्ट आपको देखना है, और मान लो पूरा डार्क रूम कर दिया मैंने और आपके हाथ में टॉर्च दे दी। तो दोस्तों, जब अपन टॉर्च देते हैं आपको, तो आप आंखों में टॉर्च लगाते हो या सामने लगाते हो? टॉर्च सामने की तरफ पॉइंट करते हो। आप हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ टॉर्च को पॉइंट करते हो। क्यों पॉइंट करते हो दोस्तों? क्योंकि वहां पर वो लाइट जाके टकराती है, टकरा के वापस वहां से आती है हमारी आंखों में जाती है तो हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है और हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को। क्लियर? अच्छा, एक चीज और ध्यान से, ये आपको कौन सा कलर दिख रहा है? अगर आपको रेड कलर दिख रहा है तो आपकी आंखों को बोलते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मल ह्यूमन आई। अगर आपको ये कलर ब्लू दिख रहा है, ये वाला, और ये वाला रेड दिख रहा है, तो आपकी आंखों को बोलते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई। अब ये आपको रेड कलर क्यों दिख रहा है दोस्तों? कोई और कलर क्यों नहीं दिख रहा? ये आपको ब्लू ही क्यों दिख रहा है ये वाला? तो इसका लॉजिक ये है कि जैसे ही व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरती है, जैसे ही व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरती है, इसके ऊपर 7 कलर गिरे एक साथ। कितने कलर गिरे? 7। विबग्योर पूरा। जैसे ही व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरी, अब इसमें से 6 कलर अब्सॉर्ब हो गए। 6 कलर अब्सॉर्ब हो गए। आप ऐसा समझ के चलिए, और सिर्फ ये रेडिएट कर रहा है ब्लू। ये क्या रेडिएट कर रहा है? ब्लू लाइट। ये क्या रेडिएट कर रहा है? रेड लाइट। जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग रेड कलर की, वो आपकी आंखों में घुस रही है। अगर वो आपको आंखों में घुस रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाल है, ये लाल है और ये नीला है। समझ में आ रहा है?
तो कोई भी अगर आपको कलर दिखता है तो बेसिकली वहां पे लाइट जाती है, लाइट पड़ती है, आपकी रिफ्लेक्शन होकर आपकी आंखों में आती है और आपको इमेज या ऑब्जेक्ट दिख जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं इस रूम में लाइट बंद कर दूं, इस रूम में लाइट बंद कर दूं, तब आपको कौन सा कलर दिखेगा? तब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा दोस्तों। अब आया समझ में लाइट का इंपॉर्टेंस और ये क्यों दिखते हैं आपको? ये इसीलिए दिखते हैं क्योंकि लाइट कहीं से आके इस पे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है, उससे आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होता है। अच्छा, लेकिन एक तरीका और है, एक तरीका विजन का और है। आपने फर्नेस देखा होगा दोस्तों, भट्टी, उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आयरन रॉड है या कोई ऐसा एलिमेंट है, उसको एकदम गर्म कर देते, एकदम लाल चट। अगर गर्म कर दिया तो, और लाइट बंद कर दी, मान लो फिर से रूम में लाइट बंद कर दी और हमने गर्म भट्टी रख दी, अब आपको दिखेगा कि वो जो आयरन बार है वो रेड हॉट दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों? रेड हॉट दिख रहा है। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ तो थोड़ा सा येलो और व्हाइट की तरफ चले जाता है। अब आपको अंधेरे वाले रूम में वो एलिमेंट दिख रहा है, वो आपको गरम रॉड दिख रही है, मोल्टन मेटल दिख रही है आपको। वो कैसे दिख रही है? वहां तो कोई लाइट का फिनोमेना है ही नहीं। वहां पर उसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा दोस्तों। अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर है तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है वो एनर्जी रेडिएट करती है। क्या करती है दोस्तों? एनर्जी रेडिएट करती है। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रही है और उसने ऐसी वेवलेंथ निकाल दी जो हमारी विजिबल रीजन में गिर रही, जो हमारी विजिबल रीजन में गिर रही, तो हमें ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट दो तरीके से दिखता है, या तो बॉडी खुद रेडिएट करे एनर्जी, या तो बॉडी खुद रेडिएट करे एनर्जी, या फिर लाइट टकरा के हमारी आंखों में आ जाए, लाइट टकरा के हमारी आंखों में आ जाए। अब आप बोलेंगे कि किसी भी बॉडी के पास अगर टेम्परेचर है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगी। मेरी बॉडी के पास टेम्परेचर है, मैं एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं। अगर मैं खड़ा हो जाऊं अंधेरे में तो क्या दिख जाऊंगा? मैं नहीं दिखूंगा दोस्तों। क्यों नहीं दिखूंगा? क्योंकि मैं जो एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं वो यहां फॉल होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है आपको? जो भी एनर्जी, सारी जितनी भी बॉडी है सब एनर्जी रेडिएट कर रही है, पर सब दिखती नहीं है अंधेरे में। क्यों? क्योंकि वो वेवलेंथ यहां पर फॉल होगी तभी तो दिखेगी। आया समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वो रीजन में लाइट को फॉल करना चाहिए जो विजिबल हो हमको, तब हम बोलते हैं उसको विजिबल लाइट। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट अपने को दिखता कैसे है और उसके कारण जो मैंने दो बताए वो। ठीक है। अब ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं दोस्तों। ऑप्टिक्स को मतलब लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट को हम दो पार्ट में करते हैं ब्रेक। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, या मैं ऐसा बोलूं रे कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं दोस्तों? रे कंसीडर करते हैं। आपने बचपन में जब आप छोटे छोटे से थे तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। आपने क्या किया? ऐसे कार्डबोर्ड लिए होंगे तीन, 1 2 और 3, और आपने एक तरफ बल्ब या फिर कैंडल जला दी होगी। ठीक है। और आपके टीचर ने ऐसा होल कर दिया होगा स्ट्रेट तीनों में से। फिर आपको बोले होंगे देखो दिख रहा है, तो आपने बोला हाँ दिख रहा है। ठीक है। फिर क्या करते हो? तो जो बीच वाला कार्डबोर्ड होता है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, आप पूछते हैं आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है। क्या बोलोगे दोस्तों? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वो आपको प्रूव करते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम देते हैं वो बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट दोस्तों कोई बड़ी टर्म नहीं है, बस ये वो बोलना चाहते हैं आपको हिंदी में कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट एकदम सीधी लाइन में चलती है, सीधी बात। ठीक, चलिए। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे मान के पूरा सब कुछ सॉल्व करेंगे। हम मानेंगे कि लाइट सीधी चलती है। फिजिकल ऑप्टिक्स की बात करें, फिजिकल ऑप्टिक्स में हम बहुत सारी थ्योरीज देंगे, बहुत सारी थ्योरीज, उसमें लाइट के ऊपर झगड़ा होगा। लाइट के ऊपर क्या होगा दोस्तों? झगड़ा होगा। कोई बोलेगा कि नहीं लाइट रे नहीं है, कोई बोलेगा नहीं लाइट वेव है। ठीक है। कोई बोलेगा लाइट पार्टिकल है। मतलब सारे साइंटिस्ट मिलकर यहाँ पे झगड़ा करेंगे। फिर कुछ समझदार साइंटिस्ट आएंगे, बोले लड़ो मत, लाइट दोनों है, लड़ो मत, लाइट दोनों है। तो अभी तक साइंटिस्ट को 100% प्रूव नहीं कर पाए कि लाइट क्या है, और हम पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली फिजिकल ऑप्टिक्स में हम सारी थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, राइट, इन सब चीजों की। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम भी स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहली टर्म आती है रे। व्हाट इज रे? अ रे इज नथिंग, इट इज पाथ अलोंग व्हिच लाइट इज ट्रेवलिंग। जिस पाथ के अलोंग मेरी लाइट ट्रेवल करती है उसको मैं क्या बोलता हूं? रे। सेकंड इज बीम।
बेसिकली बीम इज नथिंग, इट इज बंडल ऑफ रेज। अगर बहुत सारी रेज निकल के जा रही है उसको मैं क्या बोलता हूं, बंडल ऑफ रेज को बोलता हूं बीम। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मेरी रे ऐसी है, पैरेलल ऐसे जा रही है, इन रेज को मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, पैरेलल बीम। ठीक है, यहां पर रेज जितनी भी है सारी रेज पैरेलल है तो पैरेलल बीम हो जाएगी। डाइवर्जेंट मतलब किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हो, ऐसे इस तरीके से। तो यहां पर ये बीम कौन सी बन गई, डाइवर्जेंट बीम। सिमिलरली कन्वर्जेंट बीम आप बना सकते हैं, बिल्कुल किसी एक पॉइंट पे हो क्या होगी दोस्तों, सारी रेज कन्वर्ज होने की कोशिश करेगी। क्या समझ में आता है आपको? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है स्मॉल, दिस इज पेंसिल। अगर बीम बहुत पतली हो, अगर बीम बहुत पतली हो उसको बोलते हैं पेंसिल। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होती है ऑब्जेक्ट और इमेज। हम पूरे चैप्टर में ऑब्जेक्ट इमेज के ऊपर खेलते रहेंगे, लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इमेज को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट इज सोर्स। ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट इज सोर्स। जहां से लाइट चल के आएगी उस पॉइंट को बोलता हूं मैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट मतलब अगर जो रेज आ रही है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है ना दोस्तों, जैसे कोई ऑप्टिकल एलिमेंट ले लो। ऑप्टिकल एलिमेंट मतलब या तो आपने लेंस ले लिया या मिरर ले लिया या कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कोई सा ही मिरर ले सकते हैं, प्लेन मिरर। अब इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एलिमेंट। रे का इंटरेक्शन क्या होता है, एलिमेंट से होता है ऑप्टिकल एलिमेंट से। ऑप्टिकल एलिमेंट से इंटरेक्शन के पहले वाली रेस को मैं इंसिडेंट रे बोलता हूं। क्या बोलता हूं दोस्तों, इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे एमिनेट कर रही है, मतलब किसी पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, और वो किसी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है अपनों की इट टेंड्स टू ओरिजिनेट, तब उस पॉइंट में डिफाइन करते हैं हम रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसे और अच्छे समझते, देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, वो यहां पे रखा है। ठीक है, अब ये कोई एलिमेंट मान लिया मैंने, ऐसा ऑप्टिकल एलिमेंट, लेंस ले लीजिए, मिरर ले लीजिए, कुछ भी। अब जो रेज जाएगी यहां से, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट, रेज कहां से स्टार्ट होगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी। तो रेज के हर डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे। ये सारी रेज इंसिडेंट रे दोस्तों, ये सारी रेज इंसिडेंट रे, करेक्ट। अब इंटरेक्शन के पहले, यहां पर इंटरेक्शन के पहले, इस ऑप्टिकल एलिमेंट से इंटरेक्शन के पहले जितने भी रेज हैं सबको क्या बोलता हूं मैं, इंसिडेंट रेज। अब इंसिडेंट रे किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, अगर किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली में मीट कर रही है तो उसको मैं बोलता हूं रियल ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलता हूं मैं, रियल ऑब्जेक्ट। अगर देखो मिनिमम 2 रेज चाहिए होती, ठीक है, मिनिमम 2 रेज चाहिए होती। जिस पॉइंट पे मेरी इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर एक्चुअली में कर रही है तो रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअली कर रही है मतलब एक्चुअली में नहीं कर रही है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे बनेगा दोस्तों, मान लीजिए कि ये मेरा एलिमेंट है और यहां पर रेज ऐसी आ रही है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कैसे आ रही है दोस्तों, इधर ऐसे आ रही है। क्या ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है इंटरेक्शन के पहले? नहीं कर सकती, है ना, नहीं कर सकती। तो क्या करते हैं हम, इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, ऐसे। तो यहां पर इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करने के बाद हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनता है ऑब्जेक्ट। क्या बनता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्चुअली में यहां पर रियल रेज मीट नहीं हुई है, रियल रेज मीट नहीं हुई, इसलिए मैं इसको बोलता हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब वो रियली कर रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअली कर रहा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम इमेज। इमेज क्या होता है दोस्तों, एक बार इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल एलिमेंट से इंटरैक्ट हो गई, ठीक है, इंटरैक्ट मतलब या तो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। अगर एक बार इसका यहां से इंटरैक्शन हो गया तब उस रेस को मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे डिपेंड करता है वो एलिमेंट क्या है यहां पर, ऑप्टिकल एलिमेंट क्या है यहां पर, ठीक है। अब वो रेस को मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस। अगर वो रेस किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, वहां पे वो बनाएगी इमेज।
ये चीज समझना, इमेज कैसे बनती है, इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज कैसे बनती है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और इमेज कैसे बनती है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। ये चीज समझ में आ रही है आपको? चलिए अब देखो ध्यान से दोस्तों, मान लो कि ये एक मिरर है, ये क्या है, मिरर है। हम ये लेते हैं इंसिडेंट रे, ये लेते हैं इंसिडेंट रे, करेक्ट। इंसिडेंट रे ऐसे गई तो ये एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही है, मतलब ये वर्चुअली मीट कर रही है, इंसिडेंट रे वर्चुअली मीट कर रही है, तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ये इससे इंटरेक्ट हुई तो ये यहां रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने। अगर ये रेज ऐसी गई मिरर के पटाखा की यहां से आएगी, तो ये जो ब्लू रेज है इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रेज। और अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज है तो क्या आपको रियली एक पॉइंट पे मीट करते हुए दिख रही है? आप बोलोगे हाँ हाँ दिख रही है, ये दिख रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये दोस्तों मेरा हो जाएगा सॉरी, ये जो इमेज बनेगी ये हो जाएगी मेरी रियल इमेज। क्या हो जाएगी दोस्तों, रियल इमेज। रियल इमेज कैसे होगी ये, रियल इमेज ऐसे होगी क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रही है। और अगर एक्चुअली में मीट नहीं करती, वर्चुअली मीट करती, तो उस इमेज को बोलता वर्चुअल इमेज। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहां से फिर से मैं मिरर ले लेता हूं, एक मिरर लिया मैंने और यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया इधर इस पॉइंट पे। यहां पे आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट इज नथिंग इज सोर्स, सोर्स से क्या चलती है दोस्तों, रेज। अब यहां से रेज चली इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है वो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। चलिए अब ये रे इधर जाएगी, ये रे इधर जाएगी, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये वाली जो रेज है, ये वाली और ये वाली, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है रिफ्लेक्टेड रेज, दोस्तों ये कहीं भी मीट नहीं करने वाली है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ यहां पर, तो क्या ये पॉइंट मिल रहा है, हियर दे आर टेंडिंग टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर टेंडिंग टू मीट, मतलब जिस पॉइंट पे वो टेंड कर रही है मीट करने का, वहां पे क्या बन सकता है दोस्तों, वहां पे बनेगी इमेज। और यहां पर अगर वो रियल में नहीं मीट कर रही, वो वर्चुअल मीट कर रही है, तो उसको मैं बोलता हूं वर्चुअल इमेज। यहां पे क्या बनेगा दोस्तों, वर्चुअल इमेज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इमेज और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, प्लस रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। एक डेफिनेशन और दी जाती है इसकी, कहा जाता है बुक्स में कि अगर मैं इमेज को स्क्रीन पे ले दूं, अगर मैं इमेज को स्क्रीन पे बना दूं, दैट इज कॉल्ड एज रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। और अगर मैं इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाऊं, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज, राइट। नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट मीडियम। हमारे पास तीन तरह के मीडियम होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जहां से लाइट पूरी पास हो जाती है, जहां से लाइट पूरी पास हो जाती है, ऐसे मीडियम को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकेंड टाइप ऑफ मीडियम इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम मतलब जहां से लाइट पूरी पास नहीं होती, पार्शियली पास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पेपर लेता हूं, उस पेपर में मैंने ड्रॉप डाल दिया ऑयल का, तो दिख रहा है आपको जो एक अलग से शीट टाइप बन जाता है, ठीक है, वो अलग से स्पेस बन रहा है। इस तरह का मीडियम या कुछ जो ग्लासेस होते हैं, राइट, कुछ ग्लासेस, तो ये सब क्या होता है दोस्तों, ये ट्रांसल्यूसेंट मीडियम होते हैं। ओपेक मतलब जहां से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी, दैट टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एज ओपेक मीडियम। फॉर एग्जांपल मैं वुड ले लूं या स्टोन ले लूं, तो ये सारे एग्जांपल क्या हो गए, ओपेक। मतलब अगर एक बार लाइट इंसिडेंट हुई तो उसके बाद वहां से लाइट कभी भी बाहर पास नहीं हो सकती, उसके पास थ्रू नहीं हो सकती कभी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यू नो दैट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन एक पॉइंट नोट करो दोस्तों, सेम मीडियम में लाइट हमेशा सेम मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मान लीजिए कि कोई मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये बीच का इंटरफेस है, ठीक है। यहां से कोई लाइट है, यहां से कोई लाइट है, ठीक है। अब इस लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, मान लीजिए स्पीड v1 है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मान लीजिए f1 है, इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, मान लीजिए λ1 है। क्लियर? मैंने इसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ v, f और लैम्डा कंसीडर कर ली, ठीक। चलिए अब क्या होगा दोस्तों,
अब ये लाइट मान लीजिए मीडियम 2 में चली गई, मीडियम 2 में चली गई, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v2, फ्रीक्वेंसी f2 और ये वेवलेंथ λ2 हो जाएगी। ठीक है, आपको एक बात यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के अंदर आपने लाइट जला रखी, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज पे लाइट जल रही है। ठीक है, लाइट का कलर कुछ भी मान लीजिए रेड मान लीजिए। ठीक, अब क्या हुआ दोस्तों, वहां से जैसे ही स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हैं तो आप अंदर से देखेंगे उसको तो आपको लाइट लाल कलर दिखेगा। आप मान लो बाहर आके देखेंगे तब आपको कौन सा कलर दिखेगा दोस्तों, तब भी आपको लाल कलर दिखेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि वहां से लाल लाइट आ रही है ऊपर आगे हरी हो गई। दोस्तों रेड लाइट रेड ही रहेगी, क्योंकि कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कलर कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी की। इसीलिए फ्रीक्वेंसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज नहीं होती। और अगर आपने एसएम थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स और मीडियम। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मीडियम चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। हाँ माना कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज या स्पीड और वेवलेंथ चेंज रहती है, क्योंकि हमें रिलेशन पता है v is equals to f lambda, मतलब v is directly proportional to lambda। अगर v बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ भी घट जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है आपको दोस्तों? अब यहां पर मान लीजिए कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या होता है, हम अगर ध्यान से देखें तो कुछ लाइट ये इंसिडेंट रे, ठीक है, जो आ रही है, अब ये मीडियम पे इंटरेक्ट करी, कुछ लाइट दोस्तों इधर चली जाती है और कुछ लाइट सेकंड मीडियम में चली जाती है, कुछ लाइट मीडियम 1 में चली जाती है, कुछ लाइट मीडियम 2 में चली जाती है। अगर लाइट मीडियम 1 में जाती है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर लाइट मीडियम 2 में जाती है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम ये दोनों फिनोमेना पढ़ेंगे एक एक करके, बट आपको फील आना चाहिए कि एक लाइट अगर किसी इंटरफेस पे टकराई तो रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी रिफ्लेक्शन की है, अगर मेजॉरिटी रिफ्लेक्शन की है, मतलब 90% 95% लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम रिफ्रैक्शन को इग्नोर कर देते हैं। उस केसेस में हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं दोस्तों। और अगर मेजॉरिटी रिफ्रैक्शन है, मतलब ज्यादातर लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, अगर 95% के ऊपर अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो गई तो हम रिफ्लेक्शन का केस इग्नोर करते हैं, तब हम सिर्फ पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज क्लियर आपको दोस्तों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक लॉज देख लेते हैं। यहां पर फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। दोस्तों ये लॉ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि होमोजेनियस मीडियम में सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा मीडियम होमोजेनियस हुआ तभी मेरी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, वरना नहीं करेगी। सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। लाइट रे इंडिपेंडेंस कैसे होती है? मान लो दोस्तों कि वो किसी पॉइंट पे मीट हो गई, तो क्या सारी रेज इंटरसेक्ट करेंगी? अगर वो सारी रेज इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कभी नहीं करती। रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर अपॉन इंटरसेक्शन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ये रे क्या है दोस्तों? वो बोलते हैं कि लाइट पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है अगर मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। दैट rays retrace its path when direction is reversed। जैसे ही आपने डायरेक्शन रिवर्स की, वो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में चली जाएगी। क्लियर? People do not decide to become extraordinary, they decide to accomplish extraordinary things. Stay motivated, keep learning, keep supporting.